द्वीप है? ये रहा भैया एशिया महाद्वीप। क्या है ये आपका? एशिया महाद्वीप। कौन सा है ये? एशिया महाद्वीप। ड्रॉ कीजिए कॉपी में अपने। एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट में भारत कहाँ है? और भारत में हमारा छत्तीसगढ़ का है। तो अगर हम एशिया को देखो, एशिया को भी इस तरीके से हम पूरा पूरा एशिया को दो हिस्से में हम डिवाइड कर दें, तो ये ऊपर का हिस्सा हो गया नॉर्थ एशिया, नीचे का हिस्सा हो गया साउथ एशिया। क्या हो गया? साउथ एशिया। तो भारत किस में आ रहा है? साउथ एशिया में। तो छत्तीसगढ़ किस में आएगा? साउथ एशिया में। किस में आएगा? साउथ एशिया में। क्लियर हो गई बात? तो विश्व की अगर हम बात करें, वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो वर्ल्ड में भारत कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। हेमिस्फीयर के बाद जब हम अंदर प्रवेश करें कॉन्टिनेंट में, तो कॉन्टिनेंट में छत्तीसगढ़ कहां पर है? साउथ एशिया में। कहां पर है? साउथ एशिया में। तो पहले पेज नंबर 1 में इसको ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इससे पूरे पहले कहानी हम कल सुना चुके थे। हो गया? ड्रॉ किया इतना? इसी और ड्रॉ कर लीजिए। इससे में आपको लोकेशन अपना पता चल गया। ये सब एक एक क्वेश्चन बनते जाते हैं ना। छत्तीसगढ़ कौन से हिस्से में है? तो साउथ एशिया का हिस्सा है, दक्षिणी एशिया महाद्वीप में आता है। हो गया? ये नहीं हुआ है? तो मेरे साथ साथ ड्रॉ करना। जब मैं ड्रॉ करूँ तो मेरे साथ साथ ड्रॉ करना। ठीक है? यहाँ बनाते हैं तो जापान बना देते हैं। होकाइडो, होन्सू, शिकोकू और क्यूसू। हो गया? नहीं। हो गया? नहीं। हाँ, बहुत अच्छी है ना। नहीं हो रहा है, कोई बात। एक अप्रोक्सीमेट अंदाजे के लिए बनाना है, समझने के लिए भी। ये कुछ सही नहीं है, मैं भी ऐसी एक काल्पनिक तरीके से चित्र बना है ये। अगर वैसा ना बने तो ऐसा बना लेना, जिसको दिक्कत होगा ऐसा लिख देना। नॉर्थ एशिया है, ये साउथ एशिया है, यहीं पर ये भारत है, ऐसा दर्शा देना। यहाँ छत्तीसगढ़ है। ठीक है? ये आसान है ना? हो गया? अब बन गया? चलिए, तो ये बताइए विश्व में छत्तीसगढ़ का लोकेशन या स्थिति क्या सा है? तो नॉर्थ ईस्ट एशिया में। कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट एशिया में। कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट एशिया में। नॉर्थ ईस्ट बोल रहा हूँ, विश्व में कहां बताओ? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। एशिया में कहा तो साउथ एशिया में। अगले हिस्से पे चलते हैं। अब इंडिया में कहां पर है? तो इंडिया में ड्रॉ कर देते हैं आपको, क्योंकि आप पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की अवस्थिति एवं विस्तार। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? छत्तीसगढ़ की अवस्थिति एवं विस्तार। ठीक होगी बात? तो जब इसको देखेंगे तो सर इसके इस तरफ, इसको अगर ऐसा हम बीचों बीच ले ले, कर्क रेखा को ऐसा हम गुजार देते हैं, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री भारत को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड करती है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। कहां डिवाइड करती है? नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो ये पूरा पोर्शन है नॉर्थ इंडिया। ठीक है? ये पूरा पोर्शन है साउथ इंडिया। ठीक है? अब ये जहां से ये गुजार रही है, ये क्या आपका सेंट्रल इंडिया, ये क्या रेखा आपका? सेंट्रल इंडिया। तो कर्क रेखा जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से 8 स्टेट से होकर के निकलती है। कहां से होती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द 8 स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक हो गई बात? जिसमें एक स्टेट हमारा छत्तीसगढ़ भी है। छत्तीसगढ़ भैया इस तरीके से है। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए। इसका मतलब आपको दिख रहा है कि हाँ, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा क्या छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है? तो क्या इस 8 स्टेट में एक स्टेट हमारा छत्तीसगढ़ भी होगा? यस। बाकी 8 राज्य कौन है, क्या है, उसको हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में अच्छे से देखेंगे। बाकी ऐसे सुनने के लिए गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। आप लोग डायग्राम आई तब तक लिख ही देता हूं मैं एक बार। पश्चिम से वेस्ट टू ईस्ट, मैं क्रम लिख देता हूं स्टेट 8 राज्यों का। गुजरात, राजस्थान, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, 5 और 3 8, जिसमें हमारा दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका मतलब यहां से एक अगला प्रश्न निकल करके आपके आता है, छत्तीसगढ़ की अवस्थिति एवं विस्तार। जब टॉपिक को देखते हैं क्या कि सर अगर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, मध्य से गुजरती है, तो क्या कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजर रही है? इसका मतलब क्या छत्तीसगढ़ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में मध्य भारत में पाया जाएगा? यस, किस में पाया जाएगा? मध्य भारत में या सेंट्रल इंडिया में। किसमें? सेंट्रल इंडिया में। इसका मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ सेंट्रल इंडिया, छत्तीसगढ़ मध्य भारत के राज्यों में से एक है। क्लियर हो गई बात? यस, हो गया। यही दर्शाना है कि छत्तीसगढ़ साउथ एशिया का हिस्सा है। ठीक हो गई बात? और छत्तीसगढ़ भैया कहाँ है? तो सेंट्रल एशिया का हिस्सा है। मगर बताइए भैया, आपने इस तरीके से कर्क रेखा भारत को नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में काटती है, और एक रेखा और है, ये अक्षांश रेखा हमेशा नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। आपने देखा था, जितनी में लैटिट्यूड है किसमें डिवाइड करेगी? नॉर्थ एंड साउथ में। और जितनी में लॉन्गिट्यूड है किसमें डिवाइड करेगी? ईस्ट और वेस्ट में। तो वैसे भैया यहां से भी हम लोग लॉन्गिट्यूड को जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए लॉन्गिट्यूड जा रहा है यहां से, ये रहा लॉन्गिट्यूड। ये है भारतीय मानक समय रेखा। क्यों हुई बात? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, जो कि कितने डिग्री है देशांतर में? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, एक इसमें मशीन करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे पकड़ लेते हैं। ये तो ठीक है अपनी जगह, इसको ऐसे रहने दो। इसको पकड़ते हैं, थोड़ा सा इसको पकड़ा जा, हाँ, और यहाँ रख देते हैं इसको यहाँ। यस, क्योंकि ये जो दोनों काटते हैं एक दूसरे को इस बिंदु पर, ये बिंदु छत्तीसगढ़ में कहां पर है? तो जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शनल पॉइंट, ये आपके छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले में है। कहां पर है? कोरिया जिला, सोनहठ क्षेत्र
बालम की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बालम की पहाड़ी। इसी जगह पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड भारतीय, इंग्लिश में लिखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, एक दूसरे को काटती है। तो पूछता है क्वेश्चन यहां से कि भारतीय मानक समय रेखा, जो कि भारतीय मानक समय रेखा पूरे इंडिया को ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में डिवाइड करती है, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में डिवाइड करती है। ठीक हो गई बात ना? जो पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में डिवाइड करती है इंडिया को, वो ये वो आपके कर्क रेखा को कहां पे काटती है? तो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला के सोनहठ क्षेत्र के बालम की पहाड़ी के पास काटती है। इसका मतलब पूरे भारत को अगर भैया किसी बॉक्स को, या समझा तो किसी बॉक्स को कोई हॉरिजॉन्टल लाइन काट रही है और कोई वर्टिकल लाइन काट रही है, तो क्या ये भारत का, क्या इस बॉक्स से सेंट्रल पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया? अर्थात पूरे इंडिया का सेंट्रल पॉइंट छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और वो कहां पाया जाता है? कोरिया जिला सोनहठ क्षेत्र बालम की पहाड़ी। तो क्या हमारा छत्तीसगढ़ सेंट्रल इंडिया का हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? यस। और सेंट्रल से हमारा छत्तीसगढ़ हल्का पूर्व की ओर झुकाई दे रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ भी अगर देखेंगे, अब भारत आप ऐसे देखें तो आपको भारत का नॉर्मल सेंटर ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा ऐसा, ये दिखाई दे रहा है ना भारत का सेंटर। अगर आप दो ऐसे लेकर के चले और दो ऐसे लेकर के चले, तो ये सेंट्रल से हल्का ईस्ट की तरफ है। तो अगर ऑप्शन में सेंट्रल इंडिया नहीं दिया है, तब मध्य से पूर्व की ओर या मध्य पूर्व की ओर लेके चलते। तो भाई कहां पर है इंडिया में लोकेशन छत्तीसगढ़ का? मध्य पूर्व या सेंट्रल ईस्ट लोकेशन है छत्तीसगढ़ का। ठीक हो गई बात? क्योंकि भारत का हृदय राज्य तो मध्य प्रदेश को बोलते हैं, है ना? दैट इज द रीजन। तो अगर भैया छत्तीसगढ़ भारत में कहां पाया जाता है? तो मध्य भारत सेंट्रल इंडिया में, और सेंट्रल न रहे तो क्या लेना है? सेंट्रल ईस्ट। मध्य नहीं, क्या लेना है? मध्य पूर्व। इतना क्लियर हो गया बात? यस। इस बॉक्स को हटा देते हैं। समझ में आ रहा है? एक चीज ना, एक क्वेश्चन कहां से निकालेगा वो एग्जामिनर? यस सर। पहले इस वाले से इतना ही निकाल लो आप लोग। हो गया? सबको बन गया? क्या बात है, जल्दी बनाना सीख गया, वेरी गुड। आओ तो और बनाओ। अभी जियोग्राफी पढ़ने आए हो, मेरे से पढ़ने आए, तो मैप तो बनाना पड़ेगा। तो देखो कैसे इंडिया बनाना है भैया। इंडिया ऐसे बनाओ, एक ठो गुपचुप, दो ठो गुपचुप, तीन ठो गुपचुप, चार ठो गुपचुप। फिर ऐसा भैया, ये गया, ये गया, त्रिपुरा हो गया, हो गया भारत हमारा। ठीक। भारत का जब हम देखेंगे तो भारत का ये त्रिकोणा जो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा? ये पूरा तीन कोनिया हिस्सा, ये पूरा तीन कोनिया हिस्सा, ये ट्रायंगुलर एरिया, इसे कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया। क्या कहते हैं इसे? पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय पठार, क्या कहते हैं इसे? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक हो गई बात ना? तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, पेनिनसुला किसे कहते हैं? तो कोई भी जमीन का ऐसा टुकड़ा जो तीन ओर से, जो कि तीन ओर से, अ लैंड विच इज सराउंडेड फ्रॉम थ्री साइड बाय अ वाटर बॉडी इज नोन एज पेनिनसुला। जमीन का कोई भी ऐसी टुकड़ा जो तीन ओर से पानी से घिरा रहता है, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। क्योंकि भाई चारों ओर से घिरे रहेगा तो द्वीप कहलाएगा। वो तो क्या कहलाएगा? द्वीप। जो चारों ओर से घिरे रहेगा, ठीक है ना, जिसके चारों ओर पानी घिरा रहे, वो द्वीप कहलाता है, आइलैंड। तो सर आइलैंड कहलाता है। हमारा जो चार नहीं तीन ओर से घिरा रहता है, जैसे कि हमारा भारत का ये वाला हिस्सा, तो इधर भैया बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। इधर सर आपका देखिए तीनों से पानी गिर रहे हैं, ईस्ट साइड में हो गया ये हमारा
ईस्ट साइड में, वेस्ट साइड में अरेबियन ओशियन, अरब सागर, बोले तो अरेबियन ओशियन। और साउथ साइड में ये वेस्ट साइड में हो गया, साउथ साइड में है आपका हिंद महासागर, अरेबियन ओशियन। हो गया ये बात। तो भारत का ये जो ट्रायंगुलर हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार, या क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत या क्या बोलेंगे? पेनिनसुलर इंडिया। ठीक हो गई बात ना। और ये जो भैया आपका ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसको थोड़ा सुधारते हैं, पहले यहां से हटाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, भैया जो पेनिनसुलर इंडिया प्रायद्वीपीय भारत है ये पूरा पठारी है। कैसा है ये? पठारी है। इसका मतलब ये प्लेट्यू है। क्या है ये? प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है? जमीन का कोई भी ऐसी टुकड़ा जो नॉर्मल से ऊपर हो और ऊपर जाकर समतल हो, ये क्या होता है? प्लेट्यू। तो ऊपर उठा हो और ऊपर क्या हो? सरफेस समतल। अगर भैया वो ऊपर उठ रहा है और ऊपर कैसे चौकी हो गया तो पहाड़ बन गया, है ना। मगर ऊपर अगर इसका शंकु ना हो, कोण ना हो, वो समतल हो जाए तो क्या कहलाता भैया? प्लेट्यू या पठार। ठीक हो गई बात? या पार्ट। और अगर यही ऊपर उठा शंकु है तो ये पहाड़। फिर पर्वत क्या है? तो आप पाट प्रदेश में अंतर समझिए। पाट मतलब कौन? जो ऊपर उठा हो और ऊपर समतल हो, ये हो गया पाट। ठीक है भैया। जो ऊपर उठा हो मगर कौन हो, ये हो गया पहाड़। और फिर पर्वत क्या होगा बताओ? अब कौन बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉक्स एंड माउंटेन्स या माउंटेन रेंजेस? कोई बताएगा क्या अंतर है पहाड़ में और पर्वतों में? पार्ट बोलता तो आप बता देंगे सर, पार्ट सर ऊपर उठता है, ऊपर ऊपर का सरफेस समतल होता है तो पार्ट हो गया। जो ऊपर उठा है कौन शेप है वो तो सर पहाड़ हो गया। और सर पर्वत भी तो सर ऊपर उठ के कौन शेप में ही होता है, तो फिर अंतर क्या है? तो वही तो पूछ रहे हैं। कौन बताएगा? कौन है जिसको लगता है बहुत कॉन्सेप्ट मेरा स्ट्रांग हो चुका है, अब मुझे जरूरत नहीं है सर आपकी, मैं खुद से एग्जाम निकाल सकता हूँ? ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के दिन अगर ये पूछ ले एग्जामिनर तब कैसे करेंगे आप? इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं। तो भैया अगर भैया कोई चीज ऊपर उठा हो और ऊपर समतल, तब तो ये पाट प्रदेश कहलाएगा, पाट प्रदेश कहलाएगा या प्लेट्यू कहला जाएगा। सर ऊपर उठा तो आपको कौन कहलाएगा भैया? आपका पहाड़ कहला जाएगा। मगर जब ऊपर उठा हो, शंकु हो और वो एक श्रृंखला में हो, तभी वो पर्वत कहलाएगा। इसलिए आप कोई भी पर्वत निकाल के देख लीजिए, वो श्रृंखला में आपको मिलेगी। अरावली पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो भी आप नाम सुनते होंगे, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सब श्रृंखलाओं में होती है, रेंजेस में होती है। क्लियर हो गई बात? तो बेसिक डिफरेंस क्या है? रेंजेस, रेंज रेंज रेंज। ठीक है ना? यस। इसका मतलब पर्वत श्रृंखला बहुत सारे पहाड़ों से मिलकर के बनी हुई होती है। क्लियर हो गई इतना बात? अब प्रायद्वीपीय पठार समझिए। सर छत्तीसगढ़ इसी प्रायद्वीपीय पठार पे स्थित सर आपके यहां पर। ठीक हो गई बात ना? तो छत्तीसगढ़ भारत के किस हिस्से का भैया, किस हिस्से में पाया जाता है? तो कहां पे लोकेटेड है? पेनिनसुलर इंडिया में प्रायद्वीपीय पठार में लोकेटेड है। प्रायद्वीप किसे कहेंगे? हर एक चीज आंसर बताया हूं, लिखते चलिएगा। कोई भी लैंड का ऐसा टुकड़ा, जमीन का ऐसा टुकड़ा जो तीन ओर से किससे घिरा हो? वाटर बॉडी से घिरा हो, जल से घिरा हो, वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। हर एक चीज का रीजन पता होना चाहिए। पाट किसे कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, प्रायद्वीप कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। ठीक हुई बात? चार ओर से घिरा है तो द्वीप कहलाता है, तीन ओर से घिरा क्या कहलाता है? आपका प्रायद्वीप कहलाता है, पेनिनसुला इंडिया कहलाता है। ठीक हो गई बात? यस। तो छत्तीसगढ़ कहाँ का हिस्सा है भैया? तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। छत्तीसगढ़ कहाँ पाया जाता है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और खुद पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। कल बताए थे क्या? चलो इतना लिख लो, फिर आपको दर्शन करवाते हैं। ठीक है, पूरा दिखाएंगे, आंखों के सामने पूरा दिखेगा जियोग्राफी। लिख लो इतना, लिख लो, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। चलो तब तक ये सब मिटा देते हैं, टाइम पास वाला चीज जो कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो वही बात है, पढ़ने को पढ़े रहते हैं, एक शब्द का मतलब पता होगा तब तो मैटर है। हो गया? इसमें इतने काम रहेगा बस।
ठीक है। दूसरा, अब बताइए छत्तीसगढ़ अरब सागर, अरेबियन ओशियन, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी किसके पास है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा किसके पास है? किसके पास है? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी के सबसे ज्यादा पास है, इसलिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा, जब आप जलवायु पढ़ेंगे ना मानसून, तो देखेंगे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से ही प्राप्त होती है। 90% वर्षा। कितने परसेंट वर्षा? 90%। कितने परसेंट? 90% वर्षा या रेनफॉल बंगाल की खाड़ी शाखा से ही मिलती है। ठीक। हालांकि बंगाल खाड़ी शाखा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा से पूरा लाइन ये है, उसको हम बाद पढ़ेंगे जलवायु में। हाँ हाँ। अरब सागर को इंग्लिश में अरेबियन ओशियन, हिंद महासागर इंडियन ओशियन। अच्छा ये अरेब लिखा गया, ये है इंडियन ओशियन, ये है इंडियन ओशियन, इंडियन इंडियन ओशियन हो गया। और छत्तीसगढ़ को 90% वर्षा या रेनफॉल, 90% ऑफ द रेनफॉल कम्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड 10% अरेबियन ओशियन से प्राप्त होती है। 10% रेनफॉल। थोड़ा थोड़ा जानते रहो, बाकी तो जलवायु चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे। और ठीक है ना, हो गया इतना, समझ में आ गया? आइए अब दिखाते हैं सर, ये ठीक है छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, मगर प्रायद्वीपीय किसी समय पर गोंडवाना लैंड का हिस्सा होता। किसका हिस्सा होता था? तो एक करके यहां लिख लीजिए रहिए, गोंडवाना लैंड का। किसका? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ताकि आपको याद रहे। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है पेनिनसुलर इंडिया, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। भारत का जो पूरा नीचे का हिस्सा दिख रहा नहीं, ये पूरा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। लिख लिए? सबको हो गया? आइए अब आपको दर्शन कराते हैं सर कैसे गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, कैसे है ये बना आपका हिस्सा। आइए आपको दर्शन करवा देते हैं प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, क्योंकि आप आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए। इस सिद्धांत को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक होगी बात ना? बहुत ध्यान से देखिएगा, हम समझातेंगे इसको, ध्यान से समझ देखिए, हम जैसे बोलेंगे वैसे देखते चलिएगा। बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया पूरी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी में जितने भी महाद्वीप है ना, सब एक साथ जुड़े हुए थे। क्लियर हो गई बात? तो एक साथ जुड़े हुए थे। इस महाद्वीप को, इस महान महाद्वीप को कहा जाता था पेंजिया। क्या कहते थे इसे? पेंजिया। पहले दिन बनवाए भी थे पेंजिया। और इसके चारों तरफ जितना पानी भरा है पूरे पृथ्वी में, जहां जहां पानी है, वो क्या कहलाता था? पैंथालासा। क्या कहते उसे? पैंथालासा। तो पहले एक ही बड़ा सा महाद्वीप होता था और एक ही तो बड़ा सा समुद्र होता था। ठीक हो गई बात? बड़े से महाद्वीप का नाम क्या था? पैंजिया। और पूरे बड़े से महासागर का नाम क्या था? पैंथालासा। हो गया बात? यस। कब की बात है ये? तो पेंजिया ब्रेक्स अप 200 मिलियन वर्ष पहले। तो जो पेंजिया था उसमें टूटना चालू हुआ, प्लेट्स जो हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स वो टूटने चालू एक दूसरे से। कितने साल पहले? 200 मिलियन ईयर्स एगो। आज से 200 में 1 मिलियन में 10 लाख, मतलब 2000 लाख साल पहले ये घटना हुई थी। क्लियर हो गई बात ना? आप देखते रहिएगा, समय को समझिएगा। देखिए यहीं से आपको निकल करके अलग अलग यहाँ पे कॉन्टिनेंट बनेगा। ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को, देखते रहिएगा। ठीक है, जैसे जैसे ब्रेक डाउन हो रहा है। देखिए सब अलग हो रहे हैं। देखिए ये रहा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये रहा अफ्रीका महाद्वीप, इधर टूट के मेडागास्कर अलग हो गया। इस तरह से हर चीज टूट टूट करके जा जाके खसका है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बन रहा है। कितने मिलियन ईयर एगो? 20 मिलियन ईयर के आसपास आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहां पे अब ध्यान से देखिए,
ये जो आपका गोंडवाना, ये लैंड कौन सा था? गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड है ये? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से ये एक टुकड़ा अलग होकर दिख रहा है कि निकलता हुआ? यही जो पूरा प्लेट है, भारत आपको दिखता इतना है मगर ये पूरा है इंडियन प्लेट। ये क्या है? पूरा इंडियन प्लेट। और ये इंडियन प्लेट देखेंगे अभी खसकते हुए जाएगा। और ये आपका रहा लॉरेशिया। तो जो पेंजिया है वो दो हिस्से में टूट गया था, आपका अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से बाद में आपका लॉरेशिया बन गया, लॉरेशिया से गोंडवाना से निकला आपका भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा। देखिए ट्रायंगुलर निकला ना। अभी देखिए आगे मूव करेगा और जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ते जाएगा, देखते चलिए। गया और इस तरीके से जा करके टकरा गया। और टकराने से क्या बना? हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्या बना? हिमालय पर्वत श्रृंखला। समझ में आया? आइए और अच्छे से दिखाते हैं आपको। हम्म, सब हो रहा है अभी भी। देखिए फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, भारत कैसे बन के आया वो समझ जाइए। तो भारत में छत्तीसगढ़ है। तो पिक्चर देखिए मेरे शो में आराम से बैठ करके, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके आइएगा कल से। ज्यादा ज्ञान दे दिए आप। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर नाम दिया है पेंजिया। ध्यान से सुनना। एक सुपर कॉन्टिनेंट या महाखंड हुआ करता था जिसका नाम क्या था? पेंजिया। दिख रहा है पूरा जमीन का टुकड़ा, ये एक साथ जुड़ा हुआ है ना सब, इसे क्या कहते थे? पेंजिया। और पूरी पृथ्वी में जो नीला नीला दिख रहा है वो पूरा पानी भरा हुआ है, वो क्या कहलाता था? पैंथालासा। ऐसी पेंजिया से ये टूट के उत्तरी अमेरिका बनेगा, दक्षिणी अमेरिका बनेगा, यहाँ अफ्रीका बनेगा, ये आपका एशिया बनेगा, ये यूरोप बनेगा। इस तरीके से भैया आपका, और यहाँ से निकलेगा इंडिया, ये निकलेगा इंडिया, ये निकलेगा ऑस्ट्रेलिया, ये निकलेगा आपका अंटार्कटिका। क्लियर हो गई बात? तो सातों महाद्वीप यहीं से निकले हैं। पेंजिया। हो गया पेंथालासा। देखो ये देखो भारत जा रहा है। तो इस सिद्धांत को इन्होंने बताया है, अल्फ्रेड वेगनर ने बताया है। किन्होंने बताया है? अल्फ्रेड वेगनर ने। तो इनसे पूछा है कि आपको कैसे पता महोदय कि ऐसा हुआ है? तो ये बोले अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो एक काम करो। आप कैसे काम करो सर? तो वर्ल्ड मैप देखिए आप लोग सबके सब देखिए ध्यान से। क्या जो अफ्रीका महाद्वीप आपको दिख रहा है और इधर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दिख रहा है, दिख रहा है दोनों? किसी को पता है अफ्रीका कौन है, दक्षिण अमेरिका कौन है? नहीं पता है? किसी को नहीं पता कि उसमें से अफ्रीका कौन है और दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट कौन सा है? एक बार खड़े हो जाइए, जाइए ना, जाइए वहां, जाइए मैप पास, एक बार बताइए बाकी बच्चों को। हाँ, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका बता दीजिए एक बार। ये देखिए वो रहा अफ्रीका और वो रहा दक्षिण अमेरिका। तो देखिए क्या दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका को अगर ऐसा सटाया जाए पास तो एक दूसरे में फिट बैठेंगे? फिट बैठेंगे क्या? अरे देखो ना उसमें फिट बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? क्या एक दूसरे कप में बना है ऐसा और ऐसा है? कपलिंग होगा वो। तो ये बोले कि अगर आप आज फिट करना चालू करेंगे तो पूरी दुनिया फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो बोले ये भी तर्क में दम नहीं है। बोले चलो मान लिया तुम्हारे तर्क ठीक है, मेरे तर्क में दम नहीं है। बोले तो फिर क्या बताएं? बोले तो फिर ये बोले देखिए अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका बहुत दूर दूर है। कहाँ भैया उत्तरी अमेरिका, कहाँ दक्षिण अमेरिका, कहाँ अफ्रीका? तो जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो पूर्वी साइड है ना, ब्राजील वाला जो हिस्सा दिख रहा है, वहां जो घास वनस्पति जीव जंतु पाया जाता है वो अफ्रीका में केवल वेस्टर्न साइड में पाया जाता है। अब ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? दोनों जगह भैया एक जैसे घास है, पेड़ पौधे, वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं। तो देखिए वहां वनस्पति एक जैसी हैं। ऐसे बहुत सारा अलग अलग ये रीजन दिए जिसके द्वारा माना गया कि हाँ आप सही बोल रहे हैं महोदय। तो अल्फ्रेड वेगनर साहब ये हैं और इन्होंने ऐसा बताया था। देखो देखो भैया यहीं से निकले, दक्षिण अमेरिका दिख रहा निकलता हुआ, दिख रहा है यहाँ से, दिख रहा है निकलता हुआ। तो बोले कि यहाँ जो आपको पेड़ पौधे खनिज मिल रहे हैं, ये बोले यहां जो आपको पेड़ पौधे खनिज मिल रहे हैं वही पेड़ पौधे खनिज यहां मिल रहे हैं। जबकि अफ्रीका महाद्वीप एक महाद्वीप है
तो अफ्रीका में ये वाला पेड़ पौधा खनिज पूरे अफ्रीका में कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं। यहाँ पर, यहाँ जो मिल रहा है पेड़ पौधा खनिज वो इसमें कहीं भी नहीं मिल रहा है। क्लियर हो गई बात? वैसी जो इसके इधर मिल रहा है वो इसमें ऐसा मिल रहा है, वो इसमें ऐसा मिल रहा है, जो इसमें यहाँ मिल रहा है वो इसके इधर मिल रहा है, और जो इधर मिल रहा है वो इधर नहीं मिल रहा है। क्लियर हो गई बात ना? समझ में आया? तो इस तरीके से अलग अलग वही वो बताया रीजन कि इसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि पहले सब महाद्वीप एक साथ सटे हुए थे जिसे हम पेंजिया कहते थे, और सारे महासागर भैया एक साथ जुड़े, एक ही था महासागर जिसे पेंथलासा कहते थे। आइए ये हो गया यहाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अल्फ्रेड वेगनर ने यह सिद्धांत दिया था। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा भारत दिख रहा है, ये आपको श्रीलंका, ये भारत। देखिए कैसे मूव कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट मूव करेगा और नॉर्थ उत्तर की ओर मूव करना चालू करेगा। ये अभी जो गए भारत आ रहा है, भारत आ रहा है, बहुत ध्यान रखना। जैसे ही भारत टकराएगा तो ये रहा भैया आपको गोंडवाना लैंड का हिस्सा, और वो था अंगारा लैंड का हिस्सा, मैप दिखाऊंगा, चिंता मत करो। तो जैसे ये बीच का सागर है टेथिस सागर, कौन सा सागर है? टेथिस सागर। कौन सा सागर? टेथिस, बोलो टेथिस। कौन सा? तो टेथिस सागर में इतने साल से यहाँ से नदियां ला लगा अपना भैया पूरा गाद गिरा रही होंगी ना, मिट्टी गिरा रही होंगी, नहीं गिरा रही होंगी, नदियां बह रही हैं, चट्टानों को काट रही, काट रही नहीं काट रही हैं? तो उतने साल से काट काट के उतने लाखों हजार साल में बहुत सारी मिट्टी ला के जमा की होंगी। तो जब ये दो प्लेट खसकेंगे तो अंदर भरा हुआ चीज बाहर आएगा कि नहीं आएगा? तो देखना दो चीज बढ़ेंगे तो इन दोनों के दबने से ही हिमालय बनेगा। हाँ हाँ, पूरा आपका ना, उन लोग अंगारा लैंड के हिस्से हैं, अंगारा लैंड के हिस्से। ठीक है, इस ये जो डिजाइन दिख रहा है, इसके अलावा बाकी हिस्से किसके? अंगारा लैंड के। मैप भी दिखाएंगे। अब देखो हिमालय बनेगा, टकराएगा, बन गया हिमालय। और जब कोई दो गाड़ियां टकराती हैं तो क्या भाई गाड़ी ऐसे ऐसे मुड़ जाती है, पूरा पचक के मुड़ जाती है ना? तो मुड़ने को क्या बोलते हैं? फोल्ड। क्या बोलते हैं? फोल्ड। या वलय आना, क्या बोलते हैं? वलय। इसलिए हिमालय को फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत। ठीक हो गई बात? और आज भी ये जो प्लेट है ये आज भी उत्तर की ओर जा रहा है, जिसके कारण लगातार हिमालय को ये दबा रहा है, और इसलिए आज भी हिमालय का ऊंचाई बढ़ते जा रहा है, और आज भी हिमालय का निर्माण होते जा रहा है। इसलिए हिमालय का हाइट हर पल बढ़ रहा है। इसलिए हिमालय एक नवीन पर्वत है, यंग माउंटेन है। जबकि भारत की सबसे ओल्ड माउंटेन कौन है? अरावली। और सबसे यंग माउंटेन कौन है? हिमालय, क्योंकि आज भी उसका निर्माण जारी है। क्लियर हो गई बात ना? यस। और प्लेट 8 भी भैया इंडिया उसी की ओर खसक रहा है। ठीक हो गई बात? यस। जिसका दब दब करके हिमालय ऊंचा होता चला जा रहा है। देखो ये देखो, चलो बना लो एक ठो, बना लो। कैसे बनाओगे मैं बता रहा हूँ, ऐसा बनाओ जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो मेरे साथ साथ बनाइए, इसी के साथ बनवाते हैं। पहले बनाइए भैया पहला मैप एक ही कॉपी में, एक कॉपी आपका, इसको ऐसे 4 खंड कर लेना। पहले में से पृथ्वी बनाना, उसमें बनाना एक जमीन का टुकड़ा, इसमें लिखना पेंजिया, बाकी सागर का नाम लिखना पेंथालासा। ठीक हो गई बात ना? तो अब ऐसे 4 अलग अलग बनाएंगे, मैं उसको बड़ा बड़ा करके बना के बता रहा हूं। देखो ये रही पृथ्वी, इसमें सर एक ही जमीन का टुकड़ा था जिसका नाम था पेंजिया, पेंजिया। और पूरा जो सागर था इसका नाम था पैंथालासा। क्या नाम था? पैंथालासा। ठीक है, लगभग आज से 200 मिलियन ईयर्स एगो की बात है, 200 मिलियन वर्ष पहले की बात, लगभग 2000 लाख साल पहले की बात है। फिर ये जो पेंजिया है ये 2 भूखंड में टूट गया। इस डायग्राम के बाद ये फर्स्ट डायग्राम है, सेकंड डायग्राम आप बनाइए मेरे साथ। ये रहा पृथ्वी, पेंजिया जो है 2 हिस्से में आपका टूट गया। एक बना भैया आपका जमीन का टुकड़ा लॉरेशिया, दिख रहा आपको जो लॉरेशिया लिखा हुआ है, लॉरेशिया। और दूसरा आपको बना जमीन का टुकड़ा क्या भैया आपका? गोंडवाना। क्या बना? गोंडवाना। इसी लॉरेशिया का कई बार नाम आप याद रखेंगे, अंगारा लैंड करके भी देता है। कौन सा लैंड? अंगारा। ठीक हो गई बात? तो ये जब 2 हिस्से में टूटे तो इसके बीच जो सागर था, इस सागर का नाम हो गया टेथिस सागर, टेथिस सागर। ठीक हो गई बात? बनाए डायग्राम, बन गया 2 डायग्राम ना, पेंजिया पेंथालासा। अरे तो गोला तो करना, अंदर पेंजिया लिखना, बाहर में पेंथालासा लिखना है। पेंजिया लिखना है वो सुपर कॉन्टिनेंट है। पेंजिया क्या है? सुपर कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, सुपर महाद्वीप, कॉन्टिनेंट।
ठीक है, हो गया। और उसमें लिख लिया लॉरेशिया एंड गोंडवाना। अब तीसरा डायग्राम आप बनाएंगे, बन गया दोनों, मिटाएं, मिटा दे, सबका बन गया, बना। अब तीसरा डायग्राम आप बनाइए कि सर ये रहा आपका, मान लो ये वाला हिस्सा आपका लॉरेशिया वाला हिस्सा, लॉरेशिया वाले हिस्से को आप लोग वही ऐसे करके अलग कर देना। यहीं से आपको उत्तरी अमेरिका बनेगा, यहीं से आपका यूरोप बनेगा, यहीं से एशिया बनेगा। तो मान लो ये एशिया है और ये रहा गोंडवाना वाला हिस्सा। तो गोंडवाना वाले हिस्से में इसमें बहुत सारा निकलेगा, इसी में से ऑस्ट्रेलिया निकलेगा, इसी में से आपका दक्षिणी अमेरिका, इसी में से अफ्रीका बचेगा। ठीक हो गई बात, वो बात की बात है। इसी में एक ऐसा करके टुकड़ा आप लोग बना देना, ठीक है। ये लिख देना भैया, ये जो टुकड़ा है जो कि गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये जो है यही आपका बनेगा पेनिनसुलर इंडिया, सुलर इंडिया, जिसे आपको पता रहेगा कि पेनिनसुलर इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हो गया ये बात, बना लीजिए डायग्राम। अगला डायग्राम बनाना और उसको ऐसी बना करके रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा बना के रखना। और यहां से बस वो टुकड़ा को रखना, रखना ये टुकड़ा को, और दर्शाना भाई कि ये ऐसे ऐसे करके मूव हो रहा है, जा रहा है ऊपर की ओर। ये उसके बाद का डायग्राम, ठीक है, दर्शा देना कि ये मूवमेंट कर रहा है इस ओर। ये डायग्राम बन गया सबका, क्लीन हो गया। उसको बना लेना, सिंपल था वैसे ही, नीचे करके ऊपर एरो कर लेना। हम्म, कि प्रायोरिटी हिस्सा ऊपर की ओर खसक रहा है, ये दिखा रहे हैं आप मैप में, ठीक है। नहीं, ये उधर वाला ही है वही, फोर्थ। हम्म, हो गया। वही जो एनिमेशन में देखिए, उसको मैं डायग्राम बनवा रहा हूँ ताकि आपके पास एक नोट्स रहे कहानी याद रखने के लिए। हो गया, चलो। फिर यही डायग्राम में आप क्या करेंगे, फाइनली अब बनाएंगे और इसमें भैया आप दिखा देंगे कि ये रहा भैया आपका, ऐसा करके बना देना, ऐसा रहा मेरा एशिया करके, तो दिखाएगा कि भैया एशिया अब जुड़ गया है। और यहाँ बन गया आपको, जहाँ टकराया तो बन गया हिमालय पर्वत, और ये रहा आपका पेनिनसुलर इंडिया। ठीक हो गई बात। तो अगर पेनिनसुलर इंडिया जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का, ये रहा आपका भारत, तो भैया छत्तीसगढ़ भी किसका हिस्सा होगा, गोंडवाना लैंड का। किसका हिस्सा होगा, गोंडवाना लैंड का। समझ में आया, हाँ। हाँ लास्ट जुड़ गया, और वहाँ हिमालय बन गया, दिखा रहे हैं हम लोग अलग से, ठीक है। और आज भी जो ये इंडियन प्लेट है, ये भैया ऊपर की ओर ही खसक रहा है और हिमालय का हाइट को और बढ़ाते जा रहा है। इसलिए हिमालय भैया एक यंग माउंटेन रेंज है। देख रहे टेथिस सागर आगे नाम जो लिखवाए थे, टेथिस है ना, तो टेथिस सागर, दोनों के बीच में टेथिस सागर मिलेगा। गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया, लॉरेशिया के ही नाम में एशिया छुपा हुआ है, इसके इधर वाले हिस्से से बन जाएगा एशिया, ठीक है। उधर से बन जाएगा भाई आपका उत्तरी अमेरिका और यूरोप, ठीक है। चलो, बन गया इतना ना। आइए तो आगे एनिमेशन देख लीजिए। अब देखिए ये वाला जो टुकड़ा है यही भाई ऊपर जाएगा भारत टकराने के लिए, उत्तरी को लॉरेशिया, गोंडवाना। टेथिस सागर बता दिए हैं। देखिए क्या क्या हुए, अलग हुए भाई आपके उसमें से, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, लॉरेशिया बना ये पूरा। और नीचे वाला जो आपको दिखेगा भी गोंडवाना, उसमें से क्या क्या अलग हुए देखना। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये सब बना है, टकराया। और ये देखो ये जो आया इससे पहले जस्ट डायग्राम, यही है मेन।
ये तो बाबू जो आपको ये इंडिया दिख रहा है ना, इंडिया, ये इतना दिख रहा है, ये पूरा इंडिया प्लेट इतना दूर तक फैला हुआ है ये। इसीलिए भैया नीचे के ओशियन को हम लोग इंडियन ओशियन बोलते हैं, क्योंकि भारत के प्लेट पर पूरा सागर मौजूद है। ये अफ्रीका केवल इतना नहीं है जो आपको दिखता है मैप में अफ्रीका, ये पूरा अफ्रीकन प्लेट पर, ये पूरा अफ्रीकन प्लेट है, ये पूरा अफ्रीकन प्लेट है। क्लियर हो गई बात ना। तो क्योंकि कैसे, मान लो कि भैया अगर कोई थाली है, थाली, ये थाली को अगर मैं ऐसे रख लूं ऐसे, तो इसका ये हिस्सा आप जमीन दिख रहे हैं उठा हुआ, इसको आप जमीन बोल रहे हो, इसको एशिया अफ्रीका बोल रहे हो, और जो दबा हुआ है यहाँ पानी भर गया तो ये समुद्र बन गया है। मगर है तो एक ही हाथ ना, है तो एक ही प्लेट ना। यस, तो जो ऊपर उठा हुआ है इसमें आप लोग रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, इसको हम लोग अपना देश महाद्वीप ये सब बोल रहे हैं। और इसका जो निचला हिस्सा है वो डूबा हुआ किसमें है, समुद्र के अंदर, और उसी में पानी भर के क्या बन गया है, समुद्र। क्लियर हो गई बात। यस, और पानी कैसा हुआ, बादल से वर्षा हुआ और कहाँ से हुआ, आओ, तो भारत खसक रहा है गया। हिमालय बन गया, और क्या दिख रहा है, मोड़ उगा गया है, इसलिए हिमालय कैसा माउंटेन है, देखो दिख रहा है कितना मोड़ है, इसलिए हिमालय कैसा माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन। कैसा माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन, हिंदी में वलित पर्वत। कैसा पर्वत है, वलित। और क्योंकि आज भी उसका हाइट बढ़ रहा है इसलिए वो क्या है, यंग माउंटेन है। कैसा है, यंग माउंटेन, नवीन पर्वत है। देखिए आ गया, फोल्ड हो रहा है, दिख रहा है जब टकरा रहा है दोनों प्लेट, इसलिए क्या हिमालय कैसा पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन। ये जब इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि एक भैया आपका ट्रांस हिमालय बना, एक वृहद हिमालय बना, तो यही अलग अलग मोड़ को हमने अलग अलग हिमालय बोला। सब उत्तर वाले को हमने बोल दिया ट्रांस हिमालय, उस सब बोल दिया वृहद हिमालय, फिर मध्य और लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय से करके 4 रेंज आप हिमालय में पढ़ेंगे, वो इंडियन ज्योग्राफी का हिस्सा है। ठीक, यही फोल्ड का अलग अलग नाम है। और कोई भारी और हल्का चीज टकराएगा, दो कार टकरा रही है, एक हल्की और एक भारी है, तो फिर दोनों में कौन ऊपर हवा मुड़ जाएगा, हल्का वाला ना, भारी वाला नीचे जाएगा। तो भारी वाला प्लेट भाई जो अब दिख रहा है ये नीचे धंसते जाएगा, और नीचे देखो नीचे लावा भरा हुआ है, तो प्लेट फिर से गल जाएगा और फिर से वहां लावा बन जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से पृथ्वी के अंदर का लावा मेंटेन रहता है, ठीक है, कभी खत्म नहीं होता। नहीं तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि ज्वालामुखी से सर लावा निकलते जा रहा है तो लावा खत्म हो जाना चाहिए इतने हजारों साल में, मगर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब प्लेट्स अंदर जाते जाएंगे तो गल करके फिर से उसको बनाते जाएंगे, ये प्रक्रिया पूरी चलते रहती है। ठीक, यस, ये हो गया पूरा केस, ये हिमालय बन गया। समझ गए आप, यस, तो आ जाइए। तो क्या पूरा क्लियर हुआ। भारत विश्व में कहाँ का हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर का, उत्तर पूर्वी गोलार्ध का। भारत में कहाँ था भैया, सेंट्रल इस इंडिया में, या आपका और एशिया में कहाँ पर है, साउथ एशिया में। इंडिया में कहाँ है, सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया नहीं तो सेंट्रल ईस्ट इंडिया में। किसका हिस्सा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है। पेनिनसुलर प्लेट्यू किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, तो छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा होगा, गोंडवाना लैंड का हिस्सा होगा। पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पठारी है, ऊंचा ऊपर उठ करके समतल है, तो छत्तीसगढ़ कैसा होगा, ऊपर उठा हुआ और समतल दिखाई देगा। क्लियर हो गई बात ना। यस, पठारी एरिया होगा पूरा छत्तीसगढ़ भी। यस, इसलिए आप दंडकारण्य का पठार आप देखेंगे, ठीक है, अलग अलग पठार आप लोग देखेंगे। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार से छत्तीसगढ़ घिरा है, बघेलखंड के पठार से घिरा हुआ है, आपका तेलंगाना के पठार से घिरा हुआ, अलग अलग पठार से पढ़ेंगे क्योंकि पठारी हिस्सा ही है वो पूरा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना एक एक चीज। यस, इस लेवल पे तैयारी करते हुए चलना है, क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो समझ आ गया कि ये सर जो आपने ट्रायंगल बनाया था किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। क्लियर हो गई बात ना। यस, पूरे इतिहास आपको बता दिए हैं, आपको क्लियर हो गया। छत्तीसगढ़ भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय पर भारत का हिस्सा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है, सब आपको पता चल चुका है। ठीक, कल और आगे बढ़ेंगे, इसके आगे और हम लोग सब चीजों को समझते चलेंगे। और फिर कल हम लोग छत्तीसगढ़ के जो 33 जिले दिख रहे हैं ना आपको मैप में, ये पूरे 33 जिले कल आप लोग बनाना सीखेंगे मैप में अपने हाथ से, और वो भी 30 सेकंड के अंदर आप बनाएंगे आने वाले 3 से 4 दिन के बाद। ये पूरे 33 जिले आप 30 सेकंड के अंदर ड्रॉ कर लेंगे, ये गारंटी है मेरा। ठीक है, वह जैसे से बताएंगे कल, जब बताएंगे ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ध्यान से करना, तो आने वाले 3-4 दिन के अंदर आप 30 सेकंड के अंदर बना दोगे पूरा 33 जिले एक साथ, जैसे जो जिसको टच कर रहा है वैसा ही। क्योंकि उससे क्वेश्चन निकलता है कि कौन सा, मान लो कोरबा जिला कितने जिलों को टच करता है, तो
तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जिलों को टच करने वाला जिला कोरबा जिला है, जो कि 9 जिलों को टच कर रहा है। देखो एक बार ध्यान से, ऊपर में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, उसके बगल में कोरिया, उसके बगल में सूरजपुर, उसके बगल में सरगुजा, उसके बगल में रायगढ़, फिर शक्ति, फिर जांजगीर चांपा, फिर बिलासपुर, फिर ग्वालियर, पेंड्रा, मरवाही। तो ऐसा आप तभी बता पाएंगे जब आप मैप बनाना सीख जाएंगे, है ना। तो उसमें से इतने सारे जिले में सबको कैसे कैसे याद रखेंगे आप? क्लियर? तो कल हम लोग इसका थोड़ा सा इसे और पढ़ेंगे और फिर हम लोग मैप बनाने की ओर आएंगे। फिर 33 जिला मैप पहले सीखेंगे, उसके बाद हम लोग अंदर बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक होगी बात ना? यस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, 7 आवर।